स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में अर्थात लेक्चर 12 में मैट्रिक्स की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किया था, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नोट डाउन, अर्थात इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसमें दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू फर्स्ट रो में 3, 4 एंड सेकेंड रो 1, -1 और इसको प्रूव करना है a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n। सेकेंड रो है n 1 - 2n वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कथन सत्य होगा। तो इस क्वेश्चन को हम जब ये लिखा होता है n बिलोंग टू कैपिटल N, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट ईयर में आप इसे पढ़ चुके हैं, जिसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, और सेकंड स्टेप है उसे हम अस्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। तो नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी कथन सत्य होगा। तो आइए स्टेप नंबर 1 को हल करते हैं और इस स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। लेट Pn सच दैट a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n एंड सेकेंड रो है n 1 - 2n। स्टेप नंबर 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए इसमें हम n की जगह वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो P1 P of 1 such that a to the power 1 is equal to 1 plus 2 into 1 minus 4n, 4n means 1 minus 2 into 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट में P1 is such that a is equal to 1 plus 2 minus 4, 1 minus 2 is equal to 3 minus 4, 1 minus 1, जो कि आपके लिए दिया है a is equal to 3, 4, 3, जो कि a के समान है, ये इक्वल है। तो अर्थात n बराबर 1 के लिए जो मान था वह कंप्लीट हो गया, अर्थात a इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स आ गई है इससे, इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए Pn सत्य है।
इसको हम कथन भी लिख सकते हैं, कथन या स्टेटमेंट सत्य है। अब सेकंड स्टेप में n इज इक्वल टू k, स्टेप नंबर सेकंड में n इज इक्वल टू k के लिए Pn सत्य है, ये मान लेते हैं के लिए Pn या कथन सत्य है। इसका मतलब है कि P of k is equal to a to the power k is equal to, यहाँ पर सच दैट भी यूज हो जाएगा 1 प्लस 2k, n के स्थान पर k रख देते हैं, इसमें -4k k 1 माइनस 2 इंटू k, अर्थात जब n बराबर k के लिए कथन सत्य होगा तभी नेक्स्ट स्टेप के लिए कथन सत्य होता है। ये मस्ट है कि ये जब सत्य है तभी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य होगा। जब तक ये सत्य नहीं है तब तक कथन थर्ड भी सत्य नहीं होगा। ये चीज़ इसीलिए हम इसे मान लेते हैं, इसमें असीम कर लेते हैं कि ये, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख लेते हैं, तो ये कथन आ जाता है p k ऑफ k प्लस 1 सच दैट a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको हमें सिद्ध करना होगा इसी कथन को, और यही कथन आपको सिद्ध करना होगा जब इतने बराबर इतने है तभी ये सत्य है। तो इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1। इसे हम इंडेक्स के नियमानुसार अर्थात घातांक के नियमानुसार इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। अब हम इसे a टू दी पावर k का मान ये रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, a की पावर k का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो यहाँ पर 1 प्लस 2k माइनस 4k और सेकेंड रो में k, और ये 1 माइनस 2 इंटू k, और अब a मीन्स 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इसीलिए मैंने कहा था कि जब ये कथन सत्य होगा तभी ये सत्य होगा, क्योंकि यहाँ से इसका मान रखा जाता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो की इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी तो इसकी और इससे, तो 3 इंटू 1 प्लस 2k, और फिर इसकी इससे माइनस 4k। अब इस रो की इस कॉलम से इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं -4 और 1 प्लस 2k,
और फिर इससे -4k इंटू -1। अब ये यहाँ से सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो k इंटू 3 इंटू k बन जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2k, और फिर इसकी इस कॉलम से तो k 4 इंटू k, चाहे k इंटू -4 माइनस k इंटू 1। अब इसे कैलकुलेट कर लें, 3 प्लस 6k माइनस 4k, और ये -4 माइनस 8k माइनस प्लस 4k, यहाँ से 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस k, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, इससे ये आ गया, और इससे ये आ गया, फिर इससे अब इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आ गया, इससे ये, और फिर इससे ये, और फिर इससे होगी -1 इंटू 1 माइनस 2k। इस टाइप से इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ से पुनः इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 3 6 -4k -4 -8 प्लस 4k 3k और 1 -2k -4k, और ये -1 आएगा, और प्लस 2k आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट टर्म से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसे हल करते हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस 2k -4 -4k -4k, 3k में से 2k घट जाएंगे, 1k आ जाएगा, तो 1 प्लस k, और यहाँ पर -1 और -2k। अब इसे हम a टू दी पावर k के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर -4 कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस k रहेगा, चाहे तो इसे k प्लस 1 लिख लेते हैं। इस -1 के लिए 1 - 2 लिख लेते हैं, और -2k आ जाएगा यहाँ पर, और ये -4 के। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको 3 को तोड़ लेते हैं, 1 प्लस 2k और इसमें 1 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ k प्लस 1, और इसमें -4 कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1, और इसमें ये ऐसा ही रहेगा, k प्लस 1, और ये 1 - 2 कॉमन ले लेते हैं, और k प्लस 1
जबकि a टू द पावर k के लिए k प्लस 2k था और यहाँ -4k था और यहाँ k और यहाँ 1 माइनस 2k था। k के स्थान पर k प्लस 1 सिद्ध हो जाता है, इसलिए ये k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। कब सत्य है? जबकि सेकेंड स्टेप सत्य है। तो लिखते हैं अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है जब n बराबर k के लिए कथन सत्य है। इस प्रकार n बिलोंग टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए गणितीय आगमन से कथन सत्य के प्रयोग से सत्य है। आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 अब हल करते हैं और इसमें आपको दिया है कि इतने का सममित अवयव फाइंड आउट करना है। तो सममित अवयव से तात्पर्य है जिस प्रकार a डैश का सममित अवयव a होता है, इसी तरह से इसका सममित अवयव यदि ये है तो ये हमें प्रूव करना है। पहला स्टेप है कि यदि b डैश a b सममित है तो सिद्ध करना है कि b डैश a b का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू b डैश a b। ये हमें सिद्ध करना है। जब इसको सममित सिद्ध करना है तो ये सिद्ध करना, विषम सममित सिद्ध करना होगा तो यह माइनस आ जाए। तो आइए इसको हल करते हैं LHS से। LHS इज इक्वल टू b डैश a b का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू, अब इसमें हम प्रयोग करेंगे, दिया होता है चूंकि a b का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, इस नियम का प्रयोग कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या आएगा कि जितने हैं इन पे डैश लग के क्रम बदल जाता है, तो इसी तरह से इसमें क्रम बदल जाएगा और ये आ जाएगा b डैश a डैश और इनटू b डैश का डैश, अर्थात परिवर्त अवयव का परिवर्त अवयव। और ये आपको एक और नियम है कि b डैश का डैश इज इक्वल टू b होता है। तो b डैश a डैश इनटू b आ जाता है। और अब यहाँ पर दिया है आपको कि a सममित अवयव है। जब a सममित अवयव है तो a डैश की जगह a लिख देते हैं हम। तो जब a सममित है तो ये यहाँ पर मान हम रख देते हैं, a डैश की जगह मान रख देते हैं a। तो b डैश a
और बी इस टाइप से हम लिख देते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना था, बी डैश ए बी का डैश बराबर बी डैश ए बी, यही सिद्ध करना था। अर्थात जो हम LHS लेके चले थे वो हमें RHS के बराबर सिद्ध हो गई। अब हमें यही सिद्ध करना है कि विषम सममित है। जब सेकंड स्टेप है, यदि बी डैश ए बी विषम सममित है, विषम सममित अवयव है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ये सिद्ध करना होगा बी डैश ए बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी। ये आपको सिद्ध करना होगा, इसी के अवयव के बराबर और माइनस सहित सिद्ध करना होगा। तो अब इसे सिद्ध करते हैं। अब हम इसे सेकंड स्टेप में LHS को हल करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू बी डैश ए बी का होल ऑफ डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश वही पुनः नियम से ए बी का होल ऑफ डैश बराबर बी डैश ए डैश से। इसी का पुनः प्रयोग करते हैं। तो ये अब यहाँ पर बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश ये बी होता है, चूँकि बी डैश का डैश बराबर बी, ये इतना होता है। अब यहाँ पर दिया है, चूँकि ये विषम सममित है, ये विषम सममित है, दिया है ये विषम सममित है, ये विषम सममित जब दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए डैश बराबर माइनस ए। तो इस तरह से यहाँ पर बी डैश और यहाँ माइनस ए और बी, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका बी डैश ए बी। यही हमें प्रूव करना था, ये RHS है, इसे प्रूव कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 1 मिनट में, और फिर इसका सलूशन बताते हैं। सलूशन में दिया है ए बराबर, एक मैट्रिक्स दी है 0 2 बाई जेड एक्स बाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, और एक समीकरण दिया है ए डैश ए इज इक्वल टू आई, तो एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ये आपको ज्ञात करना है कि ये मैट्रिक्स दी हुई है और ये इक्वेशन दी हुई है, इससे हल करते हुए एक्स बाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। इस इक्वेशन में मान रखते हैं ए डैश ए इज इक्वल टू आई, तो ए डैश का मान है, इसको हम 0 2 बाई जेड और एक्स बाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई और जेड इनटू इसका डैश कर लेंगे, और ये पुनः
ये 0 है, 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू आई है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं। ये मैट्रिक्स 3×3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3×3 की रखेंगे। इस टाइप से अब इसको पहले परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करने के पश्चात कंपेयरिंग कर लेंगे तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो आइए इसको परिवर्तित करते हैं। इसका ये रो है, इसको कॉलम में फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 2y जेड, सेकंड रो सेकंड कॉलम में एक्स वाई माइनस जेड एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस टाइप से हमने इसे परिवर्तव्य ए का बना लिया। अब यहाँ पर ये सेम इसे कॉपी कर लेंगे और एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से और एक रो का निर्माण हो जाएगा। तो आइए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इससे तो ये आ जाएगा 0, फिर इससे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर इससे ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर इससे ये आ जाएगा 0 और फिर इससे प्लस एक्स वाई और फिर इससे माइनस एक्स वाई। और अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, इससे 0 हो जाएगा और फिर इससे माइनस जेड एक्स आएगा और फिर इससे प्लस जेड एक्स आ जाएगा। और यहाँ आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से इसे हम लिख लेते हैं। अब इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से तो इससे 0 हो जाएगा और इससे प्लस एक्स वाई आएगा और फिर इससे मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई आ जाएगा और फिर इससे 4 और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और फिर इससे प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और फिर इससे प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात फिर चेक कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और ये आपका बन जाता है इतना। और फिर इससे तो ये आ जाएगा 2y/z और ये फिर इससे -y/z और फिर इससे ये -y/z और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस टाइप से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये 0 आएगा, इससे करते हैं -zx आएगा और इससे करते हैं +zx हो जाएगा और फिर इससे करते हैं 2y/z हो जाएगा और फिर इससे -y/z और फिर इससे -y/z और फिर इससे z² और फिर इससे +z² और फिर इससे
ये प्लस जेड स्क्वायर आ जाता है। इस टाइप से इसकी गुणा कर ली दोनों मैट्रिक्स की। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 2x स्क्वायर और ये आ गया 0, यहाँ 0, यहाँ पर 0, ये 6x वाई स्क्वायर और ये यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये यहाँ 0, ये भी 0 और यहाँ आ जाएगा 3z स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टाइप से अब ये आपकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ लिख दीजिए तुलना करने पर। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, अर्थात संगत अवयवों की गुणा करने पर। तो इस टाइप से इसमें 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा और ये 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं और इसे और आगे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट में ये x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ और ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 बन जाता है। और इसको हल करते हैं आगे। तो इसका x का ये 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, ये अंडर रूट 2 आएगा। अब इसमें ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार ये तीनों मान आ जाते हैं और यही इसका आंसर होगा। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। मतलब x y z के मान फाइंड आउट करने थे जो हमने हल कर लिए हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट लेक्चर में आपको हल करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपने आप खुश रहिए, ध्यान रखिए और सेफ रहिए और घर पर रहिए।